दोस्तों आप आरएसआई के बेस पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं दोस्तों, दो लेवल्स को मार्क करते हैं। पहला होता है 80 के लेवल पे, दूसरा होता है 20 के लेवल पे है। जब भी दोस्तों आरएसआई 80 से ऊपर जाता है तो आपको लगता है कि अब जो भी हमारा शेयर है वो ओवरबोट हो चुका है, तो अब प्राइस नीचे आ सकता है। और जैसे ही आरएसआई दोस्तों 20 से नीचे होता है तो आपको लगता है कि जो हमारा शेयर है वो ओवरसोल्ड हो चुका है और प्राइस अब ऊपर जा सकता है। आप इसके बेस पे ट्रेड करते हैं। और इसमें दोस्तों आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे जो भी वीडियोज अवेलेबल है उनमें यही बताया जाता है कि आरएसआई का जो 80 का लेवल होता है उससे ऊपर का एरिया ओवरबोट का होता है और 20 से नीचे का एरिया होता है वो ओवरसोल्ड जोन का होता है। बट आपने दोस्तों ये देखा होगा कि अगर आरएसआई 80 से ऊपर है तो भी जो हमारा शेयर का प्राइस होता है वो लगातार ऊपर ही जा रहा होता है। और अगर दोस्तों हमारा आरएसआई 20 से नीचे है तो भी दोस्तों प्राइस नीचे की ओर ही आ रहा होता है। तो यानी कि दोस्तों आरएसआई के बेस पे ट्रेडिंग करने का जो ये तरीका है ये तो गलत है। और सही तरीका कौन सा है दोस्तों? डाइवर्जेंस के बेस पे ट्रेडिंग करना। अब ये डाइवर्जेंस क्या होते हैं? मान लीजिए हमारा जो शेयर का प्राइस है वो नीचे की ओर आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और जो हमारा आरएसआई है दोस्तों उसका जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है, तो इसे कहते हैं दोस्तों डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस को हिंदी में कहते हैं दोस्तों असमानताएं, क्योंकि जो हमारा प्राइस की मूवमेंट है और आरएसआई की मूवमेंट है उसमें असमानताएं है, तो इन्हें डाइवर्जेंस कहा जाता है। और इसके बेस पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं दोस्तों वो इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपको आरएसआई के बेस पे ट्रेडिंग करनी है तो दोस्तों आपको रिवर्सल ट्रेड्स लेनी होगी। रिवर्सल ट्रेड मतलब अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आपको अप साइड की ट्रेड लेनी होगी, और अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो आपको डाउन साइड में ट्रेड लेनी होगी। अब वो कैसे करोगे दोस्तों उसे समझिए। मान लीजिए प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, प्राइस लोअर लोज लगा के लोअर हाइज लगा के नीचे की ओर आ रहा है, और आपने आरएसआई को अप्लाई कर दिया। दोस्तों आरएसआई की जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है आपको उन्हीं का यूज करना है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। प्राइस हमारा नीचे की ओर आ रहा है, आरएसआई ऊपर की ओर जा रहा है। आपको प्राइस चार्ट पे देखना है कि प्राइस ने हमारा लास्ट स्विंग आई कहां पे लगाया है। ये हमारा लास्ट स्विंग आई है। अब आपको वेट करना है, आपको देखना है कि जब हमारा प्राइस यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस लाइन को ब्रेक करेगा तो हम अप साइड में ट्रेड करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा जो स्विंग आई था वो ब्रेक हो चुका है और जो आरएसआई है वो भी ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बाय साइड में एंट्री लेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और इसका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके दोस्तों हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। और अगर दोस्तों मान लीजिए प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और जो हमारा आरएसआई है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड कैसे करेंगे आपको देखना है दोस्तों। जो हमारा स्विंग लो कहाँ पे है, ये हमारा स्विंग लो है, तो प्राइस जैसे ही हमारे स्विंग लो को ब्रेक करेगा आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और इस पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का या 1:3 का आप रिस्क रिवॉर्ड लेके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टारगेट होगा। आरएसआई आपकी रिवर्सल ट्रेड्स को लेने में हेल्प करता है। रिवर्सल ट्रेड अगर आप आरएसआई के बेस पे लोगे दोस्तों, आरएसआई के डाइवर्जेंस के बेस पे लोगे, तो दोस्तों आपके एक्यूरेट होने के चांसेस ज्यादा होंगे और आप ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।